हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा लास्ट चैप्टर बच गया था, चैप्टर नंबर 11। ये चैप्टर जो है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर होने वाले एमर्जिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर, मतलब ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट जो बीओएम के अंदर अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि बिजनेस को ऑर्गेनाइज और मैनेजमेंट करने के लिए कौन से नए नए कॉन्सेप्ट्स आए हैं। तो ये न्यू कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, आइए वन बाय वन हम इनको पढ़ते हैं। इसके अंदर सबसे फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है डायवर्सिटी एट वर्क प्लेस। ठीक है, क्या है डायवर्सिटी एट वर्क प्लेस। अब सबसे पहले हम देखेंगे, देखो दो चीजें समझेंगे, डायवर्सिटी क्या होती है और फिर वर्क प्लेस पर डायवर्सिटी क्या होती है। ओके, अगर डायवर्सिटी का मीनिंग देखें तो बिल्कुल सिंपल मीनिंग है इसका, डिफरेंसेस। किसमें डिफरेंसेस? अमंग पीपल वर्किंग इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने वाले अलग अलग लोग जो होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। जैसे हम बोलते हैं ना, अनेकता में भी एकता। जैसे इंडिया जो है वो डाइवर्स इंडिया है, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग है ना इलाके के हिसाब से, एरिया वाइज कल्चर के हिसाब से, रिलीजियस के हिसाब से आपको बहुत तरीके के लोग मिल जाएंगे। अनेक होने के बाद में भी हम एक हैं। तो ये डाइवर्सिटी का मतलब यही है कि आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अलग अलग डिफरेंसेस के लोग रहते हैं, वहां पर मेल फीमेल, अलग अलग रिलीजियस के, कास्ट बेसिस पर, या अलग अलग बैकग्राउंड, है ना, मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास के लोग सब मिल जाएंगे आपको। तो इसका मतलब डाइवर्सिटी है उधर। तो अब आप अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डाइवर्सिटी मीन्स Diversity means differences among people working in the same organization. These differences may be, अब ये differences क्यों है? जैसा मैंने अभी आपको बताया, जेंडर के हिसाब से कोई मेल है, फीमेल है, या अदर एज के हिसाब से कोई यंग है, मिडिल एज है, सीनियर है, रिलीजन के हिसाब से कोई हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कल्चर के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, आपको पता है इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती है, रीजन के हिसाब से नॉर्थ साउथ रूरल अर्बन, कास्ट या कम्युनिटी के हिसाब से हो सकते हैं, एजुकेशनल स्किल के हिसाब से भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकते हैं, थिंकिंग स्टाइल और एबिलिटी के हिसाब से भी अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो इन इतनी डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर इतने डिफरेंसेस के साथ में लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पर डाइवर्सिटी है। ओके, अब ये जो वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी जो होती है ये क्या होती है? डाइवर्सिटी तो हम समझ गए, तो वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी क्या होती है? When people from different backgrounds, जो अभी ऊपर बताया, वर्क टुगेदर, साथ में मिलकर काम करते हैं इन वन वर्क प्लेस, एक ही जगह पर, इट इज कॉल्ड वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। तो डाइवर्स पीपल जो अलग अलग बेसिस पर, जिनको हम डाइवर्स कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंसेस के बेसिस पर बहुत सारे लोग हैं और वो एक ही वर्क प्लेस पर काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर क्या है? वर्क प्लेस डाइवर्सिटी है। तो क्या ये वर्क प्लेस डाइवर्सिटी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होती है तो इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, आइए समझते हैं। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं। इन अ बेंगलुरु आईटी कंपनी, वन टीम में हैव बी, एक टीम है जो मेल इंजीनियर की है और वो दिल्ली से है, बेंगलोर आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं। एक फीमेल कोडर है जो कि चेन्नई से है, एक डिजाइनर है जो कोलकाता से है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो यूएस से है। दिस इज वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। और आज के टाइम में, आज के समय में डाइवर्सिटी होना बहुत जरूरी है वर्क प्लेस पर, यानी कि अलग अलग लोग, डाइवर्स लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों का होना जरूरी है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है आज के टाइम। आप कहीं भी बैठे हुए टेक्नोलॉजी के जरिए आज के समय पूरी दुनिया के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विस को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, वाई इज डाइवर्सिटी इंक्रीजिंग? अब वही आएगा यहाँ पर फर्स्ट, जो मैंने अभी आपको बताया कि डाइवर्सिटी क्यों इंक्रीज हो रही है। ग्लोबलाइजेशन है, मोर वुमेन वर्किंग। पहले अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से देखें तो वुमेन से इतना काम नहीं करती थी कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर, अभी उनकी जो है धीरे धीरे बढ़ रही है संख्या। माइग्रेशन फ्रॉम वन स्टेट और कंट्री टू अनदर, लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, गांव से शहरों में आते हैं, शहरों से दूसरे शहरों में जाते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं। इस वजह से वहां डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। जैसे जो यूएस है, यूनाइटेड अमेरिका, वहां पर आपको इंडियंस बहुत दिख जाएंगे,
क्योंकि इंडियंस लोगों को मेहनती, हार्ड वर्किंग, टैलेंटेड मानते हैं और वो है भी। बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ के लेवल तक पहुंच गए, जैसे कि गूगल के सीईओ है हमारे सुंदर पिचई। ओके जी। मल्टीनेशनल कंपनीज, रिमोट वर्चुअल टीम्स, लीगल फ्रेमवर्क अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई भेदभाव नहीं करना है। तो कोई कंपनी भेदभाव कर रही है नहीं कर रही है वो कैसे पता चलेगा? अगर एक कंपनी के अंदर अलग अलग डिफरेंसेस के लोग, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, इसका मतलब भैया वो भेदभाव नहीं कर रही है। ओके जी। और लॉ भी यही बोलता है, कानून भी यही बोलता है। द केस ऑफ वर्क फोर्स डाइवर्सिटी, क्या केस देखने को मिलता है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का? तो सबसे फर्स्ट केस हम जो है अलग अलग केसेस से समझते हैं। फर्स्ट है मोर आइडियाज एंड इनोवेशन। अगर डाइवर्सिटी होगी ना तो वो बिजनेस के लिए अच्छी होगी। ये डाइवर्सिटी होगी तो क्या होगा? बिजनेस के लिए अच्छी होगी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी हमेशा बिजनेस के लिए सही रहती है। क्यों? इससे अलग अलग आइडियाज आते हैं, अलग अलग इनोवेशंस होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग डिफरेंट व्यू पॉइंट्स देते हैं, बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी आती है। देखो, आप अपना गुड्स हर रीजन में, हर एरिया में बेचना चाहते हैं, सर्विस देना चाहते हैं। अब उस एरिया के कुछ लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप उस एरिया के कस्टमर बेस को, उस एरिया को कितना अच्छे से समझ सकते हैं उससे, क्योंकि वो बंदा उस बैकग्राउंड से आता है। तो फिर वो आप उनके हिसाब से अपने गुड्स को पैक कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, अपने गुड्स को बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, या सर्विस है तो आप सर्विस उस हिसाब से प्रोवाइड करा सकते हैं। ओके। तो बहुत सारे आइडियाज और बहुत सारे इनोवेशंस आपको देखने को मिलते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलती है इसकी कस्टमर्स की। देखो, मैंने पहले से ही बता दिया, क्योंकि कस्टमर्स जो है वो डाइवर्स होते हैं, और अगर आपकी जो टीम है वो भी डाइवर्स है, अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस की है, तो आप हर एरिया से, आपके पास अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो उस एरिया के कस्टमर को आप बहुत आराम से समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ओके जी। लार्ज टैलेंटेड पूल, इससे लार्ज टैलेंटेड पूल बन जाता है। अगर आपकी कंपनी में डाइवर्सिफाई लोग हैं, इफ अ कंपनी वेलकम ऑल टाइप ऑफ पीपल, जेंडर, रीजन, डिसेबिलिटी, इट कैन हायर फ्रॉम अ वाइडर पूल ऑफ टैलेंट, नॉट जस्ट वन टाइप। एक ही टाइप का टैलेंट आपके पास नहीं होगा, अलग अलग टाइप का टैलेंट होगा आपकी कंपनी के अंदर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा। इंप्रूव्ड कंपनी इमेज, इससे कंपनी की इमेज भी इंप्रूव होती है, क्योंकि एम्प्लॉयर ब्रांड बन जाता है। देखो, इमेज कैसे इंप्रूव हो जाती है? सबसे पहले जो लॉ है वो ये बोलता है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। अगर आप अपने यहां पर डाइवर्सिटी लाते हैं, वर्क प्लेस पर डाइवर्सिटी लाते हैं, तो इसका मतलब आप लॉ को फॉलो कर रहे हैं, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, आप सबको एक समान जो है अवसर, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके जी। एक नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हायर एम्प्लॉयर सेटिस्फेक्शन। और क्या होता है? हायर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है व्हेन एम्प्लॉयज फील रेस्पेक्टेड एंड इंक्लूडेड, दे स्टे लॉन्गर, वर्क बेटर एंड शो मोर कमिटमेंट्स। अलग अलग तरह के लोग हैं जो आपकी कंपनी में काम करते हैं, तो वो एक सेटिस्फेक्शन वाला लेवल होता है। ओके जी। नेक्स्ट है लीगल कंप्लायंसेस आप फॉलो करते हैं, ठीक है, जेंडर इक्वलिटी, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट, ये सब कुछ आप फॉलो कर पाएंगे। डाइवर्सिटी पॉलिसी हेल्प रिड्यूस लीगल रिस्क, इससे लीगल रिस्क जो है, यानी कि कानूनी जो सिकंजे होते हैं या कानूनी जो उलझने होती है, आप उसमें फंसोगे नहीं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस मिलती है, हमेशा जो कॉम्पिटिटर है आप उससे बेटर कर पाएंगे। अब एक चीज और आती है जो आप समझना, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी आप समझ गए, अब एक आता है इंक्लूजन क्या होता है। तो देखो, वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब है अलग अलग तरह के लोगों को आप काम पे रख रहे हो। इंक्लूजन का मतलब है आप उनको काम में इंक्लूड भी कर रहे हो, और वो अपने आप इंक्लूड भी हो रहे हैं, वो अपने आप को वहां पर एक तरीके से इंक्लूसिव मान रहे हैं। आप उनको उस तरीके से रेस्पेक्ट दे रहे हो, आप उस तरीके से उनको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो कि उनको बिल्कुल भी अलग महसूस नहीं हो रहा है, वो सबके साथ अपने आप को आराम से फिक्स कर पा रहे हैं। ओके जी। तो देखिए, डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? डिफरेंसेस इन पीपल। और इंक्लूजन का मतलब क्या हो गया? जो डिफरेंसेस है, पीपल है, अलग अलग लोग के, डाइवर्स पीपल है, उनको फील कराना वैल्यूड, कि भी आप वैल्यूड हो, आप रेस्पेक्टेड हो, आप इन्वॉल्व हो हमारी इस कंपनी में, हमारे इस प्रोजेक्ट में, तो वो हो गया इंक्लूजन। तो डाइवर्सिटी भी है और इंक्लूजन दोनों ही है, तो फिर वाह बढ़िया हो गया। इसका एग्जांपल देखिए, डाइवर्सिटी बीइंग इनवाइटेड
टू द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल के लिए डाइवर्सिटी का मतलब है सभी बच्चों को या सभी यंग लोगों को आपने अपनी पार्टी में इन्वाइट कर दिया, वो डाइवर्सिटी हो गया। आप पार्टी दे रहे हैं, सबको इन्वाइट कर दिया आपने, पूरे अपने बैच को, क्लास को इन्वाइट कर दिया, तो वो डाइवर्सिटी हो गया। बट इंक्लूजन का मतलब क्या है? जब आप उन सबको बोलो डांस करने के लिए, सबको रेस्पेक्ट दो, सबको डांस करने का मौका दो, सबको जो है आप ऑफर कर रहे हो खाना वगैरह जो भी है, ठीक है, तो उसका मतलब वो इंक्लूजन हो गया। ये सिंपल और इजी एग्जांपल था। आइए हम डाइवर्सिटी जो है उसको और अच्छे से समझते हैं, उसके कुछ पार्ट समझते हैं। डाइवर्सिटी विदाउट इंक्लूजन, डाइवर्सिटी तो है लेकिन इंक्लूजन नहीं है। अलग अलग डिफरेंसेस के लोग आपने रख लिए, लेकिन सभी लोगों को आप सेम अपॉर्चुनिटी, सेम रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो उस केस के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका मतलब फिर वो डाइवर्सिटी काम की नहीं रहेगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। If people are present physical but ignore social और डिसीजन मेकिंग, फिजिकली लोग तो है लेकिन आप उनको इग्नोर कर रहे हो, सोशली या डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड कर रहे हो, तो उनको क्या लगेगा भी वो एक्सक्लूडेड है, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। इसलिए डाइवर्सिटी विदाउट इंक्लूजन कोई काम की नहीं है। डाइवर्सिटी होनी चाहिए लेकिन साथ में इंक्लूजन भी होना चाहिए। इंक्लूजन प्रैक्टिस से क्या होगा, कैसे इंक्लूजन प्रैक्टिसेस आप ला सकते हैं? गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट इन मीटिंग्स, रेस्पेक्टिंग डिफरेंट कल्चर्स एंड फेस्टिवल्स, अवॉइडिंग biased jokes or comments, providing flexible policy for women, parents, people with disabilities, promoting people from diverse background to leadership role। ये सब करना पड़ेगा, तब उनको फील होगा कि हाँ भैया हम इंक्लूसिव भी हैं, तो उस केस के अंदर वो अच्छा फील करेंगे और फिर वो डाइवर्सिटी आपके काम की है, अदरवाइज आपकी डाइवर्सिटी वो काम की नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वर्क फोर्स इंक्लूजन इन द वर्क प्लेस। ये करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।